दोस्तों एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम सेक्टर जी सेंटर में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जनरल नॉलेज के जीएस के जनरल स्टडीज़ के सबसे महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चनों के बारे में। तो दोस्तों हम 100 क्वेश्चन जिनके बारे में बात करने जा रहे हैं वो आपको इस प्रकार से हम लोग दिखाएंगे और आपको एक एक क्वेश्चन करके मैं समझाऊंगा और आप लोग को क्या करना है कि उन क्वेश्चनों को अपने नोटबुक में नोट करते चलना है। ठीक है दोस्तों। और ऐसे ही कई क्वेश्चन आपको इस चैनल पे आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। डेली में हम आपको वीडियो प्रदान करते रहेंगे, देते रहेंगे। बस आपको क्या करना है कि इनको नोट कर लेना है। इनको नोट करके जो है आपको क्या करना है कि डेली डेट आपको रिवाइज करते रहना है, और साथ ही साथ चैनल बने रहना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि क्या हो कि आपको जो नए आने वाले वीडियो हों वो टाइम से आपको मिलते रहें। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो आपने बताना है कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों इसके लिए सही आंसर क्या होगा कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। अगर आप लोग को मालूम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो बताइए कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, बताइए। अगर आप लोग को इसकी विषय में नॉलेज है तो आप बताएं कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। अगर आप लोग बता सकते हैं तो इसको अवश्य बताएं कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। 7 टापुओं का शहर दोस्तों मुंबई को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? मुंबई को। ठीक है, मुंबई को 7 टापुओं का शहर कहा जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ कि जी, अगला क्वेश्चन है कि भारत में पहला कृषि केंद्र कहाँ स्थापित किया गया। तो दोस्तों भारत में पहला कृषि केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया, बताइए आप लोग कि भारत में पहला कृषि केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया। तो चलिए बताइए, आप लोग को क्या करना है कि सही से बताना है कि पहला कृषि केंद्र कहाँ पे स्थापित किया गया था। बताएं पहला कृषि केंद्र कहाँ पे बना था। तो दोस्तों पहला कृषि केंद्र जो था वो पुदुचेरी यानी कि पांडुचेरी जिसका पहले नाम था वो पुदुचेरी में बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। तो आपने बताना है कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। ब्राज़ील में, भारत में, नॉर्वे में या फिर पाकिस्तान में। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका नॉर्वे। सबसे ज़्यादा जो है अम्लीय वर्षा यानी कि एसिड रेन जो होती है, जो कि ज़्यादातर पहली जो बरसात होती है, पहली रेन होती है, उसे अम्लीय वर्षा कहा जाता है। तो आप लोग दोस्तों जो है इसको देख सकते हैं और इस पर आप नॉर्वे लिख लीजिए, ये पूछा जाता है हर एक सवाल में। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो दोस्तों वो पूछा गया है कि यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है। तो यूरिया का जो रासायनिक नाम होता है बेटा वो होता है एनिलीन या फिर कार्बाइड, क्लोरोइथेन या फिर इनमें से कोई नहीं, आपने ये बताना है। ठीक है, तो आप लोग बताएं कि इसमें क्या होगा इसका नाम, कमेंट करिए जल्दी जल्दी आप लोग। तो दोस्तों यूरिया का जो रासायनिक नाम होता है, यूरिया का अच्छा फॉर्मूला क्या होता है। यूरिया का जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो NH2CO होता है। ठीक है, और यूरिया का जो रासायनिक नाम होता है वो होता है दोस्तों कार्बामाइड होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेटा कहता है कि यूरेनियम भंडारण के लिए प्रसिद्ध स्थान भीमा बेसिन किस राज्य में स्थित है। तो आपने बताना है कि जो यूरेनियम भंडार के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है भीमा बेसिन वो किस राज्य में स्थित है। तो आप लोग बताइए कि वो किस राज्य में स्थित है। तो वो बेटा कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, कर्नाटका में भीमा बेसिन जो राज्य है वो यूरेनियम के टॉप मोस्ट भंडारण में से एक है, जो कि कहाँ पे स्थित है आपका, बताइए, कर्नाटका में। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। लूनी, पहले तो अब इसके लिए आपको क्या याद रखना पड़ेगा कि लूनी नदी कहाँ पे है। तो उसी हिसाब से आप बताएं कि लूनी नदी पर स्थित जो जवाई बांध है वो किस राज्य में स्थित है। गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में। आपको इसको बताना है कि ये कहाँ पे स्थित है। ठीक है, आप लोग बताइए तो इसका सही उत्तर क्या होएगा। आप लोग इसका उत्तर का जवाब दीजिए कि ये कहाँ पे होगा, बताएं। लूनी नदी कहाँ पे है बेटा। लूनी नदी जो है वो कहाँ है, राजस्थान में। तो यानी कि आपका जो जवाई बांध है वो कहाँ पे होगा, राजस्थान में होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। ये बहुत ही बार पूछा गया है, बड़े सवाल, बड़े एग्जाम में पूछा गया है, बड़े जितने भी कई एग्जाम, सरकारी एग्जाम, यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है, यहाँ तक कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूछा गया है। तो ये एग्जाम आप बताएं कि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है कि करगम किस प्रदेश का जो है लोक नृत्य है।
तो आपने बताना है कि केरल का है, तमिलनाडु का है, कर्नाटका है या फिर आंध्र प्रदेश का है। आप लोग इसको बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो होगा आपका तमिलनाडु। आपका जो करगम नृत्य है वो लोक नृत्य है वो तमिलनाडु का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुए थे। जो 4 शहर दिए हैं तो सबसे पहले जो विद्युतीकरण किस शहर में हुए थे आपको इन ऑप्शन में से बताना है। बेंगलुरु में, मुंबई में, कोलकाता में या फिर शिमला में, आप बताइए। तो इसमें क्वेश्चन ये था कि सबसे पहले विद्युतीकरण किस शहर में हुआ था, ये क्वेश्चन है। तो आपको ऑप्शन मिलेंगे, बेंगलोर में हुआ, मुंबई में हुआ, कोलकाता में हुआ या फिर शिमला में हुआ। तो आपको उत्तर क्या देना है कि कोलकाता में सबसे पहले विद्युतीकरण हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है आपने ये बताना है। दयानंद सरस्वती को कहा जाता है, दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, स्वामी विवेकानंद को कहा जाता है या फिर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है, आपको ये बताना है। ठीक है, आप लोग ये बताएं कि किसको कहा जाता है भारतीय जागृति का जनक, बताइए। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा वो आपका होगा क्या, राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 10 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि भारत किस चट्टान श्रृंखला को खनिज भंडार कहा जाता है। भारत की जो कौन सी चट्टान है, कौन सी चट्टान श्रृंखला है इसको खनिजों का भंडार कहा जाता है, तो आपको ये बताना है। तो पहला है ऑप्शन आर्कियन चट्टान श्रृंखला, धारवाड़ चट्टान श्रृंखला और कुदप्पा चट्टान श्रृंखला और लास्ट है आपका विंध्य श्रृंखला। ठीक है, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप बताएं कि इसमें कौन सा सही उत्तर आपका होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जो होगा वो धारवाड़ श्रृंखला होगा। इसको आप लोग अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है कि जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। आप लोग को बताना है कि उरी बांध किस नदी पर स्थित है। ब्यास नदी पे स्थित है, चिनाब पे स्थित है, रावी पे स्थित है, झेलम पे स्थित है, किस नदी पे स्थित है आप लोग को ये बताना है। तो आप लोग ये बताएं कि किस नदी पे ये स्थित है। तो दोस्तों ये जो जम्मू कश्मीर में उरी बांध है वो झेलम नदी पे स्थित है। कहाँ पे स्थित है, झेलम पे स्थित है। ठीक है, झेलम नदी पे स्थित है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 12 है कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। अमरकंटक के पठार से, महाबलेश्वर से, महागिरी की पहाड़ियों से या फिर त्रिम्बक पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग दीजिए, जल्दी बताइए कि कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बताइए आप लोग, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कावेरी नदी का उद्गम जो है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हैली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है हैली कॉमेट के बारे में कि हैली कॉमेट जो है कितने वर्षों बाद दिखाई पड़ता है। आपने ये बताना है टोटल 46 वर्षों बाद, 31 वर्षों बाद, 86 वर्षों बाद या फिर 76 वर्षों बाद। तो आपको सही उत्तर बताना है कि कौन सा इसका आंसर होगा कि हैली धूमकेतु जो है कितने वर्षों बाद दिखाई देता है। तो दोस्तों इसका आंसर सही जो होगा वो होगा 76 ईयर्स आफ्टर, 76 वर्ष बाद ये दिखाई पड़ता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। तो निम्नलिखित में से किस शहर से होकर त्रेतावती नदी बहती है। त्रेतावती किस शहर में से होकर बहती है आपने बताना है। शिवमोगा, मंगलुरु, कारवार या फिर बेंगलुरु। बताइए आप लोग इसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोग इसका सही से उत्तर बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। शिवमोगा होगा, मंगलुरु होगा, कारवार होगा या फिर बेंगलुरु होगा। सही उत्तर आप लोग इसका बताइए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा वो मंगलुरु होगा। क्या होगा, मंगलुरु। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मंगलुरु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म से कौन सा, श्रवणबेलगोला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पालीताना या फिर खंडागिर या फिर रत्नागिरी, इनमें से कौन सा ऐसा स्थान है जो कि जैन धर्म से रिलेटेड है, आपने ये बताना है। तो आप लोग ये बताएं कि कौन सा स्थान जो है वो जैन धर्म से बहुत ही संबंधित है। तो इस दोस्तों इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा रत्नागिरी।
इसका इंपॉर्टेंट इसका आंसर है रत्नागिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दामोदर नदी का उदय निम्नलिखित में किस स्थान पे होता है? दामोदर नदी का उदय जो है किस स्थान से होता है? आपको बताना है, वृहत हिमालय से, कुमाऊं हिमालय से, सह्याद्री पहाड़ियों से या फिर छोटा नागपुर से। चलिए आप लोग कमेंट करिए जल्दी जल्दी कहाँ से इसका उद्गम होता है, बताएं इसका आंसर, बताएं जल्दी जल्दी। तो दोस्तों इसका जो उद्गम है वो छोटा नागपुर की पहाड़ियों से होता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थान महाबलेश्वर है? महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? कावेरी निकलती है, कृष्णा निकलती है, ताप्ती निकलती है या फिर नर्मदा निकलती है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इससे जो है आपका क्वेश्चन था कि महाबलेश्वर से कौन सी नदी निकलती है, तो दोस्तों उसका आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी। कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से उद्गम होती है। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, मैं आपको नॉन स्टॉप सारे क्वेश्चन अभी सारे आपको करा दूंगा। और दोस्तों आपको क्या करना है कि सारे क्वेश्चन को एक नोट्स बनाने हैं। नोट्स बनाने के बाद में जब भी आपके एग्जाम्स वगैरह आए तो आप लोग इनको एक बार रिवाइज कर सकते हैं। और आपको इस चैनल पे हमेशा ऐसे ही अच्छे जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ सिर्फ आपको मिलेंगी। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और जो है अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कही जाती है? तो दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? कावेरी को, या फिर तुंगभद्रा को, गोदावरी को, या फिर कृष्णा को? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो इम्पोर्टेंट आंसर है, इसका आंसर होगा कि दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, गोदावरी को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़े तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया, बहुत लोगों को इसका आंसर आता है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें तो वायुमंडलीय दाब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके मापने का जो पैमाना होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर या फिर डेकामीटर? चलिए आप लोग इसका उत्तर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर दोस्तों होगा बैरोमीटर। बैरोमीटर से जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? न्यूटन ने की, डॉल्फिन ने की, लॉर्ड कर्जन ने की, फिर लॉर्ड गेज ने की? बताइए। तो ग्रेविटी आप लोगों ने एप्पल वाला सिद्धांत पढ़ा होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये किसने कहानी नहीं सुनी होगी, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो एप्पल गिरा जिसकी वजह से हम लोगों को आज इतना पढ़ना पड़ रहा है, इतना पढ़ते हैं। और बहुत बच्चे तो इसीलिए परेशान रहते हैं कि अगर न्यूटन के ऊपर एप्पल ना गिरा होता तो शायद हम लोग को इतना पढ़ना ही नहीं पड़ता। तो खैर ये तो जो है शो है अपार्ट फ्रॉम जोक। खैर बात करें कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, तो दोस्तों वो खोज की थी न्यूटन ने। किसने की थी? न्यूटन ने। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की देखो और बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको कि मसालों का बगीचा किस राज्य को बोला जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मसालों का बगीचा किस राज्य को बोला जाता है। तो वो उसके ऑप्शंस हैं आपके तमिलनाडु, केरला, गुजरात या फिर कर्नाटका। सबसे ज़्यादा मसाले यहाँ पे होते हैं, इसे मसालों का बगीचा बोला जाता है। तो दोस्तों इसका सही जो उत्तर होगा वो आपका होगा, क्या होगा? केरला होगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा केरल राज्य। ठीक है, केरल राज्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो वो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? बिहार का विभाजन बंगाल से कब हुआ था? बताएं आप लोग। 1910 में, 1912 में, 1915 में या फिर 1918 में? तो दोस्तों जिसका सही उत्तर है वो 1912 है। 1912 में बिहार से बंगाल का विभाजन हो चुका था, बंगाल बिहार से अलग हो चुका था। नेक्स्ट बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों बात करें तो चंद्रमा पर किस वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है? चंद्रमा पर आप किस वस्तु का भार जो है पृथ्वी पर उसके भार के बराबर होगा? 8वें भाग के, छठे भाग के, 10वें भाग के या फिर चौथे भाग के? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा छठे भाग के। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कभी कभी, तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ें तो 25 की बात करें तो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? बताइए आप लोग। हीराकुंड जो जल विद्युत परियोजना है वो चंबल पे, गंडक पे, महानदी पे, सोनभद्र पे, किस नदी पे स्थित है? तो दोस्तों आपने बताना है कि ये किस नदी पे स्थित है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हीराकुंड जल विद्युत परियोजना महानदी नदी पे स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आगे बढ़ें तो 26 की ओर आगे जब हम बढ़ते हैं तो पता है क्वेश्चन ये आता है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में एक पहाड़ पर विशेष धर्म के 838 मंदिर स्थित हैं? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया। अभी तक किसी ने आपको शायद इस क्वेश्चन के बारे में
ना बताया हो, जो आपको इस चैनल से प्राप्त हो रहा है। तो दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा किस राज्य में ऐसा पहाड़ है, ऐसे पहाड़ हैं जहाँ पे एक ही पहाड़ पे 838 मंदिर स्थित हैं। वो है राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या फिर कर्नाटक। बताएं दोस्तों कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा गुजरात। गुजरात में एक ऐसा राज्य है जहाँ पे एक ही पर्वत पर, एक ही पहाड़ पर 838 मंदिर उपस्थित हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। 27 क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग कौन से राज्य में उपस्थित है। वो है आपका राजस्थान, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश। बताएं आप लोग इसमें से क्या उत्तर होगा। आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जवाहर सुरंग जो है वो जम्मू और कश्मीर में उपस्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है कि अमीबा में कुल कितने शैवाल यानी कि कितनी कोशिकाएं होती हैं, 1, 2, 3 या फिर 4। तो आप लोग बता सकते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। अमीबा में कुल कितनी कोशिकाएं होती हैं। तो दोस्तों इसमें अमीबा में ओनली एक कोशिका होती है, जो कि आप लोगों ने कई जगह पे पढ़ा भी होगा। और ये चीज़ छोटी छोटी होती है दोस्तों, हम लोग भूल जाते हैं। तो आप लोग को क्या करना है कि नोट कर लेना है, और पक्की बात है कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछी जरूर जाएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 28 कंप्लीट हो चुका है। हम लोग बात करेंगे आगे आगे हम लोग बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि भारतीय मानक समय आधारित क्या है। भारतीय जो मानक समय है वो क्या आधारित है। 82 मिनट 30 डिग्री पूर्व देशांतर पे है, 82 डिग्री 30 मिनट पश्चिम देशांतर पर है, 82 डिग्री 30 मिनट उत्तर देशांतर पर है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व अक्षांश पर है। इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग बताएं। तो दोस्तों जिसका सही उत्तर है वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर पर। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो अब क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ पे। बहुत ही आसान, बहुत ही बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो फिरोज शाह कोटला स्टेडियम नई दिल्ली में उपस्थित है। आगे क्वेश्चन पर हम बढ़ जाते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम का नया नाम क्या रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है। सरदार पटेल स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू या फिर लाल बहादुर शास्त्री। इसका उत्तर आप लोग बताइए, इसका नया नाम क्या रखा गया है। ये इंपॉर्टेंट है कि फिरोज शाह कोटला का नया नाम रखा गया है अरुण जेटली स्टेडियम। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा। ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ऑस्ट्रेलिया या फिर अरब प्रायद्वीप। बताएं आप लोग कि इसका सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है आपका, वो द्वीप आपका है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड आपका सबसे बड़ा द्वीप माना गया है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आता है। बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आता है आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों मंगल आता है, शुक्र आता है, बृहस्पति या फिर अरुण जिसे यूरेनस भी बोलते हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह आपका आता है कहाँ पे, सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच में पूछा गया है। जिस तरीके से ग्रहों का अनुक्रम है, जिस तरीके से ग्रहों को आप लोग पढ़ते हैं किस सर्कल में कौन सा उपस्थित है, तो उसी हिसाब से कौन सी ऑर्बिट में कौन सा प्रेजेंट है। तो बुध और पृथ्वी के बीच में दोस्तों शुक्र आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें तो नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है। नागा है, साखी है, अंग्रेजी है या फिर मिजो है। तो दोस्तों जो नागालैंड की जो मुख्य भाषा है वो अंग्रेजी है। अंग्रेजी भाषा नागालैंड में बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो सतलुज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है। कौन सा ऐसा दर्रा है जिसको पार करके सतलुज नदी भारत में आती है। सिपकिला दर्रा, नामाला, लांगला या फिर जोजिला दर्रा। बताएं दोस्तों। तो आपको दोस्तों इसका आंसर है सिपकिला। सिपकिला को क्रॉस करके सतलुज नदी जो है भारत में आती है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 36 है कि प्रसिद्ध मुक्तेश्वर मंदिर और अनंत वासुदेव मंदिर किस प्रदेश में उपस्थित हैं। केरल में है, आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है। किस प्रदेश में उपस्थित हैं आप लोग इसका जवाब दें।
दोस्तों तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा। उड़ीसा में उपस्थित है मुक्तेश्वर मंदिर, पूछा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत में इनमें से कौन कौन सी खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है? ज्वार का, मक्का का, चावल का, गेहूं का, किस चीज़ का होता है? तो दोस्तों इसका इम्पोर्टेंट आंसर होगा चावल। चावल जो है भारत में जो है खाद्य फसल का उत्पाद सबसे अधिक होता है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 38 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 38 में बोला गया है कि रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फ्रियोन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन? आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों रेफ्रिजरेटर में फ्रियोन नाम की गैस जो है ऑप्शन नंबर ए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में भारत का कौन सा राज्य स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर पंजाब? तो भारत की जो कौन सा राज्य जो भारत सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो वो कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो 40 नंबर में क्वेश्चन में बोला गया है कि मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? कन्नौज के युद्ध में, तराइन के युद्ध में, तराइन के दूसरे युद्ध में या फिर तराइन के प्रथम युद्ध में? अगला लास्ट ऑप्शन है कि चंदावर के युद्ध में। बताएं आप लोग। तो दोस्तों मोहम्मद गौरी ने जयचंद को चंदावर के युद्ध में प्रसिद्ध किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का आंसर है ये। अगला क्वेश्चन है कि गिरनार पर्वत पर स्थित दूरदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? बताएं, गिरनार पर्वत जो है उस पर एक सुदर्शन झील है, उसका पुनरुद्धार किसने किया था? स्कंदगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने, कुमारगुप्त ने या फिर चंद्रगुप्त ने? बताइए। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, आपका आंसर है स्कंदगुप्त ने इसका उद्धार किया था, उसको मॉडिफाई किया, बनाया, रिनोवेट करवाया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में कब ये जो है हत्याकांड हुआ? दोस्तों ये ऐसी कहानी है जो सब लोग जानते होंगे, सबको पता होगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड सब लोगों ने सुन रखा होगा, सब लोगों ने इसके बारे में सुना होगा। आज भी आप अगर पंजाब जाएं वहाँ पे अगर आप जलियांवाला बाग जाएंगे तो लोगों से जैसी कि सुनी सुनाई भी बातें हैं, और आप लोग को मौका मिले तो आप लोग ज़रूर जाइए एक बार वहाँ पे। बताते हैं कि आज भी वहाँ पे वो सारी सीन वैसे ही जो है चित्रकारों द्वारा बनाए गए हैं, जिसको देख के आपका एक बार दिल जरूर दहल जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ये जो हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल, ऑप्शन नंबर है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 में ये हुआ कि क्वेश्चन नंबर में कि छोटी आंत और बड़ी आंत के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या नाम दिया जाता है? छोटी आंत और बड़ी आंत की जो जहाँ पे जंक्शन यानी जहाँ मिलते हैं वो लोग, जंक्शन क्या होता है? जहाँ पे दो चीज़ों का या तीन चीज़ों का या कई चीज़ों का मिलन होता है, उसे जंक्शन बोला जाता है। ठीक है, सॉरी, तो उसे क्या कहा जाता है? कक्षक यानी एक्सीला, अस्थिकन यानी कि कॉन्डाइल, अंधांत्र यानी कि साइकम, अनुंतरिक यानी कि कोकिक्स। बताएं, छोटी आंत और बड़ी आंत का जंक्शन मिला जहाँ पे बनता है, उस थैली को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉकेम। कैकेम। ठीक है, यानी अंध्रांत्र। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कहीं पे भी आप लोगों ने ऐसे क्वेश्चन नहीं पढ़े होंगे। दोस्तों अगर आपको जरा सा भी अच्छा लग रहा हो क्वेश्चन, जरा भी अच्छा आपको इसमें से इन्फॉर्मेशन मिल रही हो, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और आप लोग सबको साझा करिए, अपने दोस्तों में साझा करिए, अपने परिवार वालों में साझा करिए। आप लोग को ऐसी वीडियो, ऐसी ही नॉलेज से भरी हुई वीडियो आपको मिलती रहेंगी आपके मोबाइल फ़ोन में, अगर आप लोगों ने बेल प्रेस कर लिया सब्सक्राइब करने के बाद में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है कि खड़क वासला बांध किस भारत के किस राज्य में स्थित है? ये आपने कभी क्वेश्चन सुने थे ऐसे? जो ये सुन मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, इतने छांट के, इतने भी सेलेक्टेड, और खुद पढ़ता हूँ तब जो उसमें से इंपॉर्टेंट होते हैं वो मैं आप लोगों के लिए लेके आता हूँ। तो खड़क वासला बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? पंजाब में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, कर्नाटका में है, कहाँ पे है? बताएं आप लोग। दोस्तों इसका सही उत्तर है वो है कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। खड़क वासला बांध महाराष्ट्र नदी पे महाराष्ट्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करें, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? लाल मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा या फिर एलुवियल मृदा? बताइए। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर दीजिए आप लोग।
इसके लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए? ये तो इम्पोर्टेंट है। गुजरात वगैरह में बहुत ज़्यादा ये ऐसी मिट्टी पाई जाती है और वहाँ पे इसकी खेती कपास की भरपूर मात्रा में होती है। तो दोस्तों इसके लिए जो आंसर होगा वो काली मृदा होगी। काली मिट्टी में ये कपास की खेती बहुत ज़्यादा होती है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 46 देखें। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? 1963 में हुई, 66 में हुई, 69 में हुई या फिर 1970 में हुई थी? दोस्तों इसका आंसर होगा 1969 1969 में इसकी शुरुआत हुई दादा साहब फाल्के की पुरस्कार की। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, कई छोटे मोटे एग्जामों में जरूर पूछा जाता है। दोस्तों भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? तट रेखा यानी कि कोस्ट लाइन, वो राज्य जो समुद्र के किनारे बसे हुए हैं, तट रेखा। ठीक है, 7, 8, 9 या फिर 10? इसका आंसर बताएं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो 10 राज्य जो है वो तट रेखा इंडियन कोस्ट लाइन से लगे हुए हैं। जिसमें से अगर आपको मैं गिनाने की बात करूँ तो पहला तो आपको गुजरात मिलेगा, महाराष्ट्र मिलेगा, कर्नाटका मिलेगा, केरला मिलेगा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, ठीक है, पश्चिम बंगाल। तो दोस्तों आपके ये टोटल 10 राज्य जो है तटरेखा से लगे हुए हैं। अगली बात करें तो क्वेश्चन नंबर 48 की इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट है। जे थॉमसन ने, डार्विन ने, थॉमस ने या फिर अब्दुल कलाम आज़ाद ने की थी? अपने भारत की बहुत महान व्यक्तित्व में से एक अब्दुल कलाम आज़ाद। लेकिन आप लोग को आंसर देना कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, बताइए। दोस्तों इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी जे थॉमसन ने की थी। हम लोगों ने इस तरीके से याद किया था EJ यानी कि इलेक्ट्रॉन की जे, तो यानी कि इलेक्ट्रॉन की जे यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। इस तरीके से याद किया था। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो संविधान क्या प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? संविधान की प्रारूप समिति तो जो थी उसके चेयरपर्सन कौन थे? तो भीमराव अम्बेडकर थे, महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे या फिर जवाहरलाल नेहरू थे? बताएं कौन थे दोस्तों, इसका आंसर बताएं आप लोग। तो दोस्तों प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करते हैं। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लक्षद्वीप को कहा जाता है, वेनिस को कहा जाता है, कोचीन को कहा जाता है या फिर सूरत को कहा जाता है? बताइए अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, आप लोग उत्तर दीजिए। तो दोस्तों अरब सागर की रानी कोचीन को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट आंसर है, आप लोग जरूर इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि अजंता की गुफाएं के जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पे मिलेंगी आपको? मतलब एज इट इज़ तो नहीं, लेकिन उसी शैली से बनी हुई, उसी ही कला की तरह बनी हुई अजंता की जो गुफाएं जैसी बनी हुई वैसी गुफाएं आपको मध्य प्रदेश में किस जगह मिलेंगी? बाघ एक जगह है, धार जिसे बोलते हैं, धार में, उदयगिरी, विदिशा में है, मांडू या फिर इनमें से कोई नहीं? आप लोग बताएं कि कहाँ पे। तो दोस्तों इसका जो आंसर सही होगा वो बाघ होगा, धार। अजंता की गुफाएं जैसी गुफाएं यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगी। क्वेश्चन नंबर अगले की बात करें, नेक्स्ट 52 की। तो हिंदी कविता के रीतिकाल का प्रथम कवि किसको माना जाता है? वाल्मीकि, नागभट्ट, कालिदास या फिर केशवदास को? आप लोग इसका उत्तर दीजिए कि आप लोग इसका उत्तर दें कि कौन सा उत्तर इसमें सही होगा। चलिए बताइए। तो दोस्तों केशवदास को रीतिकाल के प्रथम कवि के रूप में माना जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन, दांत की जड़ किस पदार्थ से आच्छादित होती है? दांत की जो जड़ होती है वो किस पदार्थ से आच्छादित होती है? सीमेटम्स, डेंटिन, पल्प या फिर इनेमल? आच्छादित का मतलब होता है कवरिंग। दांत की जो जड़ होती है वो किससे कवर्ड होती है, आप बताएं। तो इसका जो दोस्तों आंसर हो जाएगा वो सीमेंटम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने। मानव शरीर में दोनों ओर स्थित अंग को पहचाने, ऐसा कौन सा अंग है जो दोनों साइड होता है? यकृत, वक्र, प्लीहा या फिर मूत्राशय? तो बहुत सिंपल सा आंसर आप लोग बता सकते हैं। यकृत मतलब लीवर, वक्र मतलब गुर्दे, और प्लीहा मतलब प्लेग, और मूत्राशय मतलब यूरिनेशन सिस्टम। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बताएं कि क्या होगा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन है वक्र यानी कि किडनी। ठीक है, किडनी, गुर्दा। ठीक है, इसके उत्तर होंगे। और ये इंसान में दो होते हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों साइड में होते हैं, तो इसलिए बोला गया है कि दोनों ओर स्थित अंग को पहचानने के लिए बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में किस
कौन सी मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है पश्चिम बंगाल के राढ़ क्षेत्र में? एलुवियल, लाल मृदा, काली मृदा या फिर एसिड सल्फेट मृदा, कौन सी मृदा पाई जाती है दोस्तों? बताइए आप लोग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा पश्चिम बंगाल की राढ़ में लाल मृदा पाई जाती है। कौन सी मृदा पाई जाती है बताएं? लाल मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 की ओर आगे बढ़ें। तो 56 में बोला गया है कि तोमर राजपूत द्वारा बनाया गया किला राजपिथौरा कहाँ पे है? जो तोमर राजपूत थे, तोमर राजपूत द्वारा बनाया गया पिथौरा कहाँ पे है? राजपिथौरा किला वो नई दिल्ली में है। इसका आंसर है नई दिल्ली। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है आपको कि कौन सा वेद आधा गद्य और आधा काव्य इनमें से है? कौन सा वेद जो है वो आधा गद्य है और आधा काव्य है? सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद या फिर यजुर्वेद? बताइए इसका आंसर क्या होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आधा गद्य और आधा काव्य, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर डी। नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो 58 है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आया हुआ, बहुत ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। बांग्लादेश के, चाइना के, श्रीलंका के या फिर पाकिस्तान के? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश के। आमर सोनो बांग्ला, इस नाम से उन्होंने जो है एक बांग्लादेश के भी राष्ट्रीय गान की रचना करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 59 आता है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? इंपॉर्टेंट है और आसान भी है, आप लोग इसका आंसर जानते होंगे कि विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, खट्टी फलों में, खट्टी चीज़ों में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं कि क्या आप जानते हैं कि नंदा देवी पर्वत किस चोटी पर स्थित है? सिक्किम में है, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में है या फिर अरुणाचल प्रदेश में? बताइए किस नदी पे, सॉरी किस नंदा देवी पर्वत किस चोटी पे स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताएं आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में? किस राज्य में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? चलिए बताइए इसका उत्तर सही से आप लोग बताएं कि इसका आंसर क्या होगा कि ये कहाँ पे स्थित है? बांदीगढ़। तो दोस्तों बांदीगढ़ जो स्थित है वो कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव के रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है? आधान, उष्मायन, किण्वन या फिर स्कंदन? ऐसे ऑप्शन हिंदी में आते हैं, कभी कभी इंग्लिश में नहीं रहते तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हिंदी में भी पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि थक्का बनने की प्रक्रिया के कारण घाव का रक्त स्राव बंद हो जाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये स्कंदन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है? स्कंदन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 में बोला गया कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा शहर जो है वो शिप्रा नदी के तट पर स्थित है? इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर या फिर भोपाल? चलिए बताएं आप लोग। शिप्रा नदी के किनारे उज्जैन, भगवान महाकाल लोक जहाँ पे बना हुआ है अभी वो उज्जैन के महाकाल, वहाँ पे शिप्रा नदी जो है, शिप्रा नदी के तट पे ये बसा हुआ शहर है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के 63 क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि लिंगराज मंदिर इनमें से किस प्रदेश में उपस्थित है? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। आप लोग बताएं, आंध्र प्रदेश होगा, उत्तर प्रदेश होगा, कर्नाटक होगा या फिर उड़ीसा होगा? बताइए बताएं जल्दी आप लोग इसका आंसर बताएं। दोस्तों इसका आंसर सही होगा उड़ीसा में लिंगराज मंदिर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 65 देखें, हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं या फिर किस एलिमेंट के बने होते हैं? आप लोग इसका आंसर दें। नाइक्रोम, सोने के, चांदी के या फिर तांबे के? इसका आंसर बहुत ही आसान है, ऑप्शन भी आसान रखे हैं, तो आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? 10 सेकंड का टाइम है, बताइए आप लोग। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा, हीटर के तार जो बनते हैं वो नाइक्रोम के बनते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? बताइए, करावती, पटना, निकोबार या फिर दिल्ली? तो दोस्तों इसका आंसर जो है वो क्या होगा? करावती लक्षद्वीप की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपका है कि कंचनजंगा पर्वत चोटी किस स्थान पर स्थित है या फिर कौन से देश में स्थित है? नेपाल भारत पे, नेपाल तिब्बत पे, नेपाल में या फिर भारत में? इसका आंसर दिए कंचनजंगा पर्वत श्रेणी, जिसे
K2 के नाम से भी जाना जाता है। तो आप लोग इसका आंसर दें, ये भारत में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68 की बात करें तो दशावतार मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? गोदावरी, नर्मदा, यमुना या फिर बेतवा? बताएं दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका किस नदी पर स्थित है? बताइए आप लोग, बताइए इसका सही उत्तर बताइए दोस्तों। दशावतार मंदिर बेतवा नदी पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाता है? उपकला कोशिकाओं को एक्टिन, केराटिन, कोलेजन या फिर इलास्टिन? बताएं 69 का आंसर बताइए आप लोग। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा केराटिन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर साल हाथी महोत्सव इनमें से किस जगह पे मनाया जाता है? श्री गंगानगर, जयपुर, अजमेर या फिर जोधपुर? बताएं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 70 की बात कर रहा हूँ मैं, आप लोग बताएं इसका हाथी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है? इसका आप लोग उत्तर दीजिए कि हाथी महोत्सव कहाँ पे मनाया जाता है। तो दोस्तों हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है या फिर अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है या ज़्यादा हल्का हो जाता है? बताइए आप लोग। 71 नंबर का ऑप्शन आंसर बताइए दोस्तों। इसका लोहे पर जंग लगने से, रस्टिंग हो जाने से उसका वेट बढ़ जाता है फिजिक्स के लॉ के हिसाब से। जब इसकी क्लास होगी फिजिक्स की, मैं जब आपको क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाऊंगा तो मैं आपको इसका जो फिनोमिना है, प्रोसेस है, वो जरूर समझाऊंगा। अभी आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप लोग इसको नोट कर लीजिए कि जो लोहे पे जो अगर जंग लग जाती है तो उसका वेट बढ़ जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, नेचुरल, भगवान के द्वारा बनाया गया, इंसान के द्वारा बनाया गया नहीं, कौन सा ग्रह है? आसान है, चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मजुली असम के किस जिले में स्थित है? असम के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, नदी पे बना हुआ द्वीप किस जिले में स्थित है? पातालपुरी में, दार्जिलिंग में, मुनावरी में या फिर शिवा सागर में? बताएं आप लोग इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा पातालपुरी। पातालपुरी में मजुली द्वीप जो है नदी द्वीप सबसे बड़ा है और वहीं पे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम, मुंबई, पारादीप या फिर कांडला? बताएं इसका सही आंसर आप लोग बताएं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कांडला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? उत्सर्जन में, वाष्पोत्सर्जन में, प्रकाश संश्लेषण में या फिर श्रवण में? निम्नलिखित में किस प्रक्रिया में ऑक्सीजन को हवा में छोड़ा जाता है? बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह रक्त वाहिकाएं जो रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती हैं उन्हें किस नाम से जाना जाता है? कोशिकाएं, धमनियां, पट या फिर नसें? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंग्लिश में इसे आर्टरीज या फिर वेन्स बोला जाता है। बताएं आप लोग, रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है? दोस्तों ये धमनियां होती हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? बताइए। धमनियां, बी, यानी कि धमनियों को क्या बोलते हैं बताएं इंग्लिश में आप लोग? आर्टरीज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य इनमें से कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या फिर कोई नहीं? बताएं आप लोग। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है और आसान भी, 5 सितंबर को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो ध्वनि की चाल अधिकतम किस में से होती है? स्टील में, लोहे में, जस्ते में, पीतल में? बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन पूछा बहुत जाता है और बच्चे बहुत गलत करते हैं इसको। ध्वनि की चाल अधिक किस में होती है? स्टील, लोहे, जस्ते, पीतल, किस में होती है बताएं आप लोग। इसका आंसर आप लोग बताएं। स्टील में बहुत अधिक चाल होती है दोस्तों। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा कि वर्ष 1969 में इसरो की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की जब
मजबूती मांसपेशी यानी कि उसके वजन के आधार पर चमड़िका पेशी यानी कि मांसहेटर पेशियाँ कहाँ पर स्थित होती हैं? जबड़ा में, जांघ में, हाथ में या फिर छाती में? तो इसका आंसर बहुत ही आसान है, जो कि होगा ऑप्शन नंबर ए, जबड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? कमल है, गुलाब है, चमेली या फिर गेंदा है? तो इसका आंसर, सही आंसर होगा कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाखड़ा नंगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो सतलज पे, रावी पे, झेलम पे या फिर गंगा नदी पे? तो इसका आंसर होगा कि गंगा नदी पे भाखड़ा नंगल बांध स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? तो वो होगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्तर राजस्थान या फिर उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर आप लोग बताएं। तमिलनाडु को, आंध्र प्रदेश को, गोदावरी को या फिर राजस्थान को या फिर उत्तर प्रदेश को? तो मंदिरों की पुण्य भूमि को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर है तमिलनाडु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम, बैंगलोर, हैदराबाद या फिर अहमदाबाद? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बैंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार कहाँ पे है? केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या फिर असम? इसका आंसर बताएं। केरल, ऑप्शन नंबर ए केरल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है? आमाशय, मुंह, छोटी आंत या फिर बड़ी आंत? इसका आंसर क्या होगा? छोटी आंत में टोटल डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय नदी इनमें से कौन सी है? भारत की जो राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर, कौन सी है? कोसी है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा है? तो इसका सही आंसर होगा गंगा इज द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 90, जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तवी, बानस, रावी या फिर यमुना नदी के किनारे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है तवी नदी के किनारे पे। क्वेश्चन नंबर 91 है कि बिहार का शुक किस नदी को कहा जाता है? आसान है, कोसी, माही, रावी या फिर यमुना? 91 का आंसर क्या हो जाएगा? 91 का आंसर आपका क्या हो जाएगा? 91 का जो आंसर होगा आपका कोसी होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि ऑप्शन नंबर 92 कहता है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? तो कृष्णा को, नर्मदा को, कावेरी को या फिर गोदावरी को? तो ऑप्शन नंबर डी, गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस या कौन सा भारत में जनसंख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकप्रिय शहर या शहरी समूह है? नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई? ऑप्शन नंबर 93 का कौन सा क्वेश्चन सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी, विटामिन सी, पानी में घुलनशील। नेक्स्ट है कि भारतीय वन संरक्षण विभाग का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ पे है? नई दिल्ली, देहरादून या फिर भोपाल या फिर नागपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत लोगों ने छोटे सुन रखा होगा कि इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊँट। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या फिर महाराष्ट्र? विशाखापट्टनम बंदरगाह कहाँ पे स्थित है बताइए? विशाखापट्टनम है आपका आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? नेशनल हाईवे सबसे बड़ा कौन सा है बताइए? 98 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? नेशनल हाईवे 44, NH44। अब क्वेश्चन नंबर 99 है कि भारतीय सेना दिवस कब होता है? 15 जनवरी, 20 सितंबर, 1 अगस्त या फिर 20 मार्च? तो भारतीय सेना दिवस होता है आपका 15 जनवरी को। 15 जनवरी को अभी लेटेस्ट में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लास्ट एंड नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 100 की क्वेश्चन नंबर 100 आपको क्या कहता है कि क्वेश्चन नंबर 100 आपको कहता है कि सरदार पटेल प्राणी उद्यान किस राज्य में स्थित है?
बिहार में, गुजरात में, उत्तर प्रदेश में या फिर हरियाणा में? बताएं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात में। एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम लोगों ने रखा था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, तो हम लोगों ने एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें जोड़ा है, जिसको आप लोग देखें कि भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने एक्स्ट्रा रखा था और ये क्वेश्चन हमेशा आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग इसका आंसर बताएं कि भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलोर को, झारखंड को, कानपुर को या फिर चेन्नई को? तो इसका सही आंसर जो होगा वो बेंगलोर होगा। बेंगलोर इसका आंसर होगा। ये दोस्तों आज हम लोगों ने टोटल 101 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेट पढ़े, जो कि इम्पोर्टेंट है, आप लोग इनको नोट करें और जितने भी आपको सही लगे हैं नोट करके रखें, और आने वाले एग्ज़ाम में आपको ये कहीं ना कहीं ज़रूर अवश्य देखने को मिलेंगे। कुछ भी वीडियो से आपको अगर इन्फॉर्मेशन मिली तो आप लोग वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में फैलाएं, स्प्रेड करें और लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो अन्य आने वाले नेक्स्ट वीडियोज़ हैं डेली आपको जनरल नॉलेज, जनरल स्टडीज़ का ही सिर्फ ये चैनल है जो आपको जनरल नॉलेज स्टडीज़ के टॉप मोस्ट सबसे अच्छे क्वेश्चन को, सेलेक्टेड चुनिंदा क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड कराता रहेगा, देता रहेगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो है